ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांग रामचरित्र की व्यापकता। लेखक प्रोफेसर श्री कृष्ण दत्त जी वाजपेयी। भारतीय सांस्कृतिक सांस्कृतिक निधि जिन जाजल्यमान रत्नों से परिपूर्ण है, उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा कर्मयोगी कृष्ण के उदात्त चरित्र विशिष्ट स्थान रखते हैं। युग युग से इन दोनों लोक नायकों की जीवन गाथाएं विविध रूपों में भारत और उसके बाहर अनेक देशों में व्याप्त रही है। राम कथा की लोक व्यापकता अनेक रूपों में मिलती है। कवि और नाट्यकार, शिल्पी तथा संगीतकार सभी ने अपनी अपनी रुचि और श्रद्धा के अनुसार राम कथा का वर्णन किया और उसके द्वारा अपनी कृतियों को अमर बनाने की चेष्टा की। भारत के अनेक क्षेत्रों से रामायण विषयक प्राचीन कलाकृतियां उपलब्ध हुई हैं। झांसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान के प्रसिद्ध दशावतार मंदिर में राम कथा के कई शिलापट मिले हैं। मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की रचना मध्य प्रदेश के नचना जिला पन्ना में हाल में महत्वपूर्ण गुप्तकालीन मूर्तियां मिली हैं, जिनमें राम कथा के रोचक दृश्य प्रदर्शित है। इन दृश्यों में शूर्पणखा द्वारा प्रलोभन, सीताहरण, अशोक वाटिका में सीता वानरों द्वारा सेतु निर्माण आदि उल्लेखनीय है। कला की दृष्टि से शिलापट उच्च कोटि के हैं। विंध्य क्षेत्र में गुप्तकालीन का मूर्ति कला का जो अत्यंत निखरा हुआ रूप मिलता है, उसके ये ज्वलंत उदाहरण हैं। दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में भी राम कथा को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। रामायण सुंदर रामायण विषयक अत्यंत सुंदर चित्र राजस्थानी तथा पहाड़ी कलाओं में उपलब्ध है। इन चित्रों में राम कथा के रोचक रूपों को रामायण विषयक अत्यंत सुंदर चित्र राजस्थानी तथा पहाड़ी कलाओं में उपलब्ध है। इन चित्रों में राम कथा के रोचक रूपों को लिया गया है। कांगड़ा तथा गुलेर शैलियों के चित्र उत्कृष्ट उत्कृष्ट कोटि के हैं। इन चित्रों में विविध कथाएं दृश्यों को अनेक प्राकृतिक परिवेश में आलेखित करने में चित्रकारों ने सराहनीय सफलता प्राप्त की। राम कथा का उदात्त एवं लोकरंजक रूप भारत की सीमाओं में ही आबद्ध नहीं रहा, वह समुद्रों को लांघकर सुदूर पूर्व के देशों तक व्याप्त हो गया है हो गया। इन देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार अब से लगभग 2000 साल पहले हो गया था। हिंद चीन तथा हिंदी हिंदेशिया के अनेक भागों में भारतीय बस्तियां बस चुकी थी। यूनानी लेखक टालमी के वर्णनों से पता चलता है कि ईसवी दूसरी शती तक ताम्रलिखित तमलुक जिला मिदनापुर बंगाल के पूर्व से लेकर तोकिन की खाड़ी तक भारतीय लोग बस गए थे।
अधिकांश बस्तियों के नाम भारतीय प्रांतों तथा नगरों के रूप में ही रखे गए हैं। आधुनिक कंबोडिया का प्राचीन नाम कंबुज, हिंद चीन के पूर्व प्रदेश का नाम मालव एवं दशार्ण तथा अनाम का नाम चंपा रखा गया। इसी प्रकार सुमात्रा का एक भाग श्री विजय कहलाया। नगरों के नाम भी अयोध्या, मथुरा, श्री क्षेत्र, रामावती, रामपुर, द्वारवती, विक्रमपुर आदि हुए। गुप्त काल तक हिंदी चीन तथा हिंदेशिया के अधिकांश क्षेत्रों में भारतीय रीति रिवाज, रहन सहन, भाषा, साहित्य तथा कला का व्यापक प्रसार हो गया। दक्षिण पूर्व एशिया के उक्त देशों में अनुकूल सामाजिक वातावरण उत्पन्न हो जाने पर वहाँ भारतीय संस्कृति की विपरीत विकसित होने होने का अच्छा अवसर है। स्थानीय शासक वर्ग ने इस दिशा में बड़ा योग दिया है। कंबुज, चंपा, सुमत्रा और जावा के शासकों ने भारतीय संस्कृति को विविध रूपों में प्रोत्साहन दिया। इन देशों के हिंदू और बौद्ध स्मारक तथा कला के जो बहुसंख्यक अवशेष मिले हैं उनसे इस बात की पुष्टि होती है। मालवा और इंडोनेशिया में विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश, कार्तिकेय, दुर्गा आदि देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई हैं। कंबुज में वंतेज वंतेश्वर वंतेश्वर, अंकोरवट, बकुल आदि स्थान भारतीय धर्म और कला के संपूर्ण केंद्र थे। कंबुज में भारतीय ढंग के आश्रम भी थे, जिनमें भारतीय गुरुकुल प्रणाली से अध्ययन अध्यापन होता था। ईस्वी 10वीं शती के बाद कंबुज के भारतीय राज्य की शक्ति बहुत बढ़ी। राजा जयवर्मा पंचम के समय से कंबुज में हिंदू धर्म का विशेष उत्थान हुआ। 1113 ईस्वी में सूर्यवर्मा द्वितीय कंबोज का शासक हुआ, जिसने वैष्णव धर्म के उत्थान में बड़ा योग दिया। उसी ने कंबुज की राजधानी यशोधरपुर में अमर अंकोरवट का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। यह मंदिर वास्तु तथा मूर्तिकाल के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से है। ऊंचाई में यह जावा के बोरो बुदुर मंदिर से भी बड़ा है। अंकोरवट के इस विशाल मंदिर में रामायण की कथा अमर कर दी गई। शिलापट्टों पर श्री राम जन्म, सीता स्वयंवर, वनवास, सीता अपहरण, राम रावण युद्ध, राज्याभिषेक आदि घटनाओं को अत्यंत सजीवता से चित्रित किया गया है। इन कृतियों को देखकर कलाकारों की प्रतिभा के आगे नतमस्तक हो जाना पड़ता है। इनमें रामायण की पूरी कथा मुखरित हो उठी है। यहूदीव जावा में 9वीं शती में परम्बनम नामक स्थान पर 3 विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। ये क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मंदिर हैं। शिव वाले मंदिर में अंकोर अंकोरवट के मंदिरों की भांति राम कथा को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। मंदिर में रामायण के विविध दृश्य यथाक्रम सजीवता के साथ प्रदर्शित हैं। कंबोडिया और जावा के इन विशाल मंदिरों में रामायण की लोक रंजक कथा को व्यापक रूप से अंकित किया गया है और इसे शिल्प के माध्यम से अमरता प्रदान की गई। कला के ये उदाहरण विदेशों के साथ भारत के दीर्घकालीन सांस्कृतिक संबंध के ज्वलंत प्रमाण हैं और श्री राम की अमर कहानी की याद आज तक संजोए हुए हैं। इतने विस्तृत रूप में राम कथा का प्राचीन शिल्प में अंकन
भारत में कहीं देखने को नहीं मिलता। ये प्राचीन शिल्प कृतियां विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक विजय का रोचक प्रतिनिधित्व करती हैं। केवल शिल्प में ही नहीं, उक्त देशों के साहित्य तथा संगीत में भी राम कथा को गौरवपूर्ण स्थान मिला है। दक्षिण पूर्व एशिया के प्राचीन साहित्य में राम कथा संबंधी कितनी ही गाथाएं मिलती हैं, जिनसे वहां के निवासी आनंद और प्रेरणा प्राप्त करते रहे हैं। श्याम, अनाम और हिंदेशिया के लोक साहित्य में राम कथा के विविध रूप आज भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। हिंदेशिया के कितने ही भागों में अब तक भारतीय संगीत और नृत्य की परंपरा जीवित है। उसमें रामलीला का भी स्थान है। विविध परिधानों एवं अलंकारों से सजकर आज भी बाली, जावा आदि के स्त्री पुरुष रामलीला करते हैं। इन द्वीपों में ये नाट्य लीलाएं बड़ी पुरानी हैं। पूर्व मध्यकाल में धनपाल द्वारा रचित तिल मंजरी तिलकम मंजरी नामक गद्य आख्यायिका में आया है। ये इन इन द्वीपों में समय समय पर धार्मिक लीलाएं हुआ करती थी, जिन्हें देखने के लिए 18 द्वीपों के लोग एकत्रित हुआ करते थे। इन सांध्य नाट नृत्य लीलाओं की दूर दूर तक प्रसिद्धि की गई थी। यहाँ तक कि सुदूर अयोध्या की रानी मदिरावती को भी एक बार यह दोहद अभिलाषा हुई कि सागर के पार स्थित देव मंदिरों में इस प्रेक्षा नृत्य को देखा जाए। इसका रोचक उल्लेख उक्त तिलक मंजरी में मिलता है। विभुत वृंद परिप्रथा इत्यादि इन तथा अन्य साहित्यिक एवं अभिलेखिकीय विवरणों से ज्ञात होता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में संगीत तथा नाटक के विविध लोक रंजक कार्यक्रम होते रहते थे। ये कार्यक्रम मुख्यतः रामायण, महाभारत, पुराण तथा जातक ग्रंथों की मनोरंजक एवं प्रेरणाप्रद कथाओं पर आधारित रहते थे। इसमें इनमें द्विपथ जनों के अतिरिक्त आसपास के देशों के लोग भी बड़ी संख्या में सम्मिलित होते थे। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। श्री राम की समदर्शिता तथा भक्त वत्सलता का रहस्य लेखक वेदांती स्वामी श्री रंगीली शरण देवाचार्य परात्पर ब्रह्म सर्वेश्वर भगवान यदि अपने भजन करने वाले भक्तों को ही भोग मोक्ष प्रदान करते हैं तो फिर वे समदर्शी कैसे। इस शंका का समाधान करते हुए श्री भगवान कहते हैं, मैं सभी देव, पशु, पक्षी, मनुष्य अर्थात उत्तम, मध्यम, अधम प्राणियों में समान रूप से व्याप्त हूँ। मैं सबके लिए समदर्शी हूँ। मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है। किसी भी उपासक के जाति, गुण और ऊंच नीच भाव को नहीं देखे ही मैं उसे अपना लेता हूँ। जिस प्रकार आम, अनार, अंगूर, अमरूद आदि के बीजों को अंकुरित करने के लिए जल बीजगत शक्ति को उद्भुत उद्भुत करता है, फिर जैसी जिस बीज में शक्ति होती है उसी के अनुकूल फल, फूल, फल, गुण, दोष इस पौधे में पैदा हो जाते हैं। जल इनमें कोई विषमता नहीं पैदा करता। जैसे अग्नि के पास जाने वाले किसी भी प्रकार के प्राणी का शीत एवं अंधकार जन्य कष्ट दूर हो जाता है। अग्नि का किसी से न द्वेष है और न
प्रीति ही, वह भी सबके लिए समान है। जैसे कल्प वृक्ष अपने आश्रित जन के मनोरथ को बिना भेदभाव के पूर्ण करता है, उसमें कोई विषमता नहीं है, वह सबके लिए समान है। इसी तरह भगवान राम भी सबके लिए समदर्शी हैं। आप सबके आत्मा समदर्शी और स्वयं आत्मानंद के साक्षात्कार हैं, स्वयं ब्रह्म है। आप में यह मैं हूँ और यह दूसरा, यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें अपनी भावना के अनुरूप फल मिलते ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष की सेवा करने वाले को उसकी सेवा के अनुरूप फल मिलता ही है, इससे आप में विषमता आदि दोष नहीं आते। सूत्रों में भी उपयुक्त भाव निर्दिष्ट है। जैसे अनेक प्रकार के बीजों में बीज शक्ति के अनुसार ही फल होते हैं, जल उसमें विषमता पैदा नहीं करता, उसी प्रकार पूर्व कर्म स्वभावानुसार ही विभु जीव को भी फल प्रदान करते हैं। गीता में भी कहा है, जो दुष्ट कर्म करने वाले होते हैं उनमें नराधमों को मैं निरंतर सूकर कूकर आदि बीज नीच योनियों में डालता हूँ। वे मुझे न प्राप्त होकर संसार की नीच योनियों में घूमते रहते हैं, क्योंकि पुण्य कर्म से ही पुण्य कर्म होता है और पाप कर्म से मनुष्य को बराबर पाप कर्म की प्रेरणा मिलती है। कर्ता की साधुता असाधुता की फल व्यवस्था भक्ति अभक्ति के अनुसार ही होती है। देवगुरु बृहस्पति के शब्दों में तुलसीदास जी ने भी कहा है, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहि न पाप पुनु गुण दोषु। कर्म प्रधान विषव करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कदपि करही सम विषम बिहारा, भगत अभक्त हृदय अनुसारा। इसीलिए व्याध, कुब्जा, गजेंद्र, शबरी, गुह, निषाद, वानर, भालू सभी को प्रभु ने अपना लिया। व्याध का कोई पुनीत पवित्र चित्र नहीं था। ध्रुव 5 वर्ष के भोले भाले व्यापक, व्याध का कोई पुनीत पवित्र चरित्र नहीं था। ध्रुव 5 वर्ष के भोले भाले बालक थे। गजेंद्र पशु था, कोई विद्या आदि उसके पास नहीं था। कुब्जा कोई रूपवती युवती नहीं थी। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण थे। विदुर दासी पुत्र थे। यादवपति उग्रसेन का कोई पुरुषार्थ नहीं था, किंतु इन सभी महानुभावों में प्रभु के प्रति निष्कपट पुनीत प्रेम था। अतः प्रभु प्रसन्न हो गए। जटायु की भक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पवित्र जटाओं से उसकी धूल तक झाड़ी। जटायु की धूल जटान सो झारी। किसी भक्त ने कहा है, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का उपजायः किमु नाम रूप मदिकम किम तत् सुधामनो धनम इत्यादि। श्री हनुमान जी ने अपने प्रभु के इस स्वभाव का परिचय देते हुए विभीषण से यही कहा था, जिससे कि विभीषण के हृदय में लोक रावण के बंधु होने का पश्चाताप न हो। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। भगवान, क्योंकि भगवान तो भक्ति मान से ही प्यार करते हैं, सेवक के समान उन्हें दूसरा कोई प्रिय नहीं है। चतुर्वद
चतुर्वेद का प्रवक्ता चतुरानंद ब्रह्मा भी यदि भक्तिहीन है तो भगवान उसकी और आंख उठाकर भी नहीं देखते। कलिन कली नंद कली नंदिनी के कुल पर दुकुलधारी वृंदावन बिहारी ने ब्रह्मा जी की ओर नहीं देखा। जब भक्तों ने देखने का आग्रह किया तब ब्रह्मा की कोई बात सुनी। गोस्वामी जी ने इसका बहुत सुंदर चित्रण किया है। भगतिहीन बिरंचनी कीन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगव भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। हनुमान जी से स्वयं भगवान राम भी कहते हैं, समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सो अनन्य जाके असी मति न, तरई हनुमंत मैं सेवक सदचराचर सदरा सचारा सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मुझे कोई समदर्शी कहते हैं पर मुझे अनन्य गति सेवक परम प्रिय है। और हे हनुमान, अनन्य भक्त वही है जिसकी यह बुद्धि कभी नहीं टलती कि जड़ चेतन सारा जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है और मैं सेवक हूँ। भागवत में भी कहा है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सूर्य आदि ग्रह नक्षत्र जीव दिशाएं वृक्ष आदि उद्भिज जाति के जीव नदी और समुद्र तथा जो कोई भी प्राणी है वे सब श्री हरि का ही शरीर है। यह मानकर भगवान का अनन्य भक्त उन्हें प्रणाम करे। यही बात महारामायण में भी कही गई है। देव जो भूमि जल आकाश देवता मनुष्य राक्षस तथा संपूर्ण चराचर प्राणियों में शुद्ध मन से राम रूप का दर्शन करते हैं वे ही इस संसार में राम के अनन्य उपासक हो सकते हैं। भगवान की समदर्शिता को स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी एक उदाहरण देते हैं। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहूँ का ही न लाग, श्रुति पुराण कह नीति असी सावधान सुनु काग। एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुण शील आचारा, को पंडित को तापस न्या न्या ज्ञाता, को धनवंत सुर को दाता, को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हूँ जान न दूसरा दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति आयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेत। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब कर मोहि बराबरी दाया। तिन्ह मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बच अरु काया। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। सत्य कहूँ खग तो ही, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारी भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब। शुचि सुशील और सुमति सेवक बताइए किसे प्रिय न होगा। ऐसा सेवक तो औरों की अपेक्षा सदा ही विशेष प्रिय होता है। एक पिता के अनेक लड़के होते हैं, उनमें कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई वीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्म परायण होता है। पिता के लिए सभी समान हैं, किंतु यदि कोई पुत्र पिता के मन वाणी और कर्म से केवल भक्ति करता हो
स्वप्न में भी किसी अन्य कार्य के प्रति उसकी आसक्ति न हो, भले ही उसमें और किसी प्रकार की चतुरता नहीं है, तो भी पिता के प्रति उसकी अनन्यता उसे पिता का सबसे अधिक प्रिय बना देती है। भगवान भी इसी प्रकार सब पर प्रेम करते हैं, चाहे वह पुरुष हो, नपुंसक हो अथवा नारी हो, किंतु जो भी कोई सर्वभाव से उन्हें ही सब कुछ समझकर उनका भजन करता है, वह उन्हें परम प्रिय होता है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान का परम प्रिय बनने के लिए सबकी आशा भरोसा छोड़कर एकमात्र उन्हीं का भजन करना चाहिए। प्रसिद्ध संत भक्त भगवत रसिक जी भी ऐसा ही उपदेश देते हैं। रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहीं सोए, तन मन धन अर्पण करे रहे, अपन अपन को खोए। गीता में भी इसका स्पष्ट आश्वासन है। अर्जुन, जो पुरुष अनन्य चित्त से निरंतर मेरा स्मरण करता है, वह नित्य योग युक्त भक्त के लिए मैं सदैव सुलभ हूँ। वे सुलभ ही नहीं है, बल्कि वे भक्त की प्रतिज्ञा को अपनी प्रतिज्ञा समझ लेते हैं, और यदि उसे पूरा करना अवश्य होता है तो उसके लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। सभी जानते हैं, महाभारत युद्ध में भगवान निरस्त्र होकर अर्जुन के सारथी बने थे, पर एक दिन पितामह भीष्म प्रतिज्ञा कर बैठे कि आज ऐसा भयानक युद्ध करूंगा जिसके कारण भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र धारण करना पड़ेगा। भगवान ठहरे भक्त वत्सल, उनके लिए अपना कहने को कुछ नहीं, सब कुछ भक्त का ही है। भक्त का मान उनका मान है, भक्त का अपमान उनका अपमान है। भक्त सदैव सेवक की रुचि का ध्यान रखते हैं। इस विषय में वेद पुराण सभी उसके इसके साक्षी हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। भक्त का अपराध करने वाले को वे अपना ही अपराध करने वाला मानते हैं। उनका कोई अपराध करे तो उसकी उन्हें चिंता नहीं, ख्याल भी नहीं करते उसका वे, किंतु भक्त का अपराध करने वाला व्यक्ति तो अपने लिए काल को ही आमंत्रण दे देता है। देवगुरु बृहस्पति द्वारा कथित गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में सुनऊं सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रसाही न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक शोक जरई। लो कहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। राम रोष पावक से ही सोने की लंका खाक हो गई। यह भक्त विभीषण का अपराध ही रावण और लंका के लिए अग्नि बन गया। कंकालू इंद्र भी भक्त भरत के भाव को न भाप सके। भरत ऐसे भक्त हैं जिनकी जनक जैसे ज्ञान शिरोमणि भी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीत सिम समता की। समता सिंधु श्री राम की समता की सीमा को तोड़कर भरत की मधुमयी ममता ने यह कहला दिया कि भरत सरीस को राम सने ही, जगहूं जप राम राम जप जेहि। अम्बरीश के साथ दुर्वासा के व्यवहार से प्राय सभी लोग परिचित हैं। साथ ही दुर्वासा के पीछे पड़ने वाले सुदर्शन की बात भी लोग जानते ही हैं। आखिर दुर्वासा को अपनी विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए अम्बरीश की भगवान की नहीं, भगवान के भक्त की ही शरण लेनी पड़ी थी।
श्रीमद् भागवत में आया है, अहम भक्तापराधिनो अस्वतंत्र एव द्विज साधु विग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिय। प्रभु भक्त अम्बरीश के दैन्यादि भाव पर दया द्रवित होकर भक्त अपराधी तीव्र तपस्याभिमानी चक्र से भयभीत दुर्वासा की दुर्दशा देख बोले, दुर्वासा जी क्या बताऊं, मैं तो पूरी तरह से भक्तों के अधीन हूँ, तनिक भी स्वतंत्र नहीं। मेरे सीधे साधे भक्तों ने मेरे हृदय को अपने वश में कर रखा है। वे मुझसे ही प्रेम करते हैं और मैं भी उनसे ही प्रेम करता हूँ। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त मेरी सेवा करके ही अपने को कृत्य समझते हैं और सेवा के फल स्वरूप अपने सेवा के फल स्वरूप मिलने वाली मुक्ति तक को स्वीकार नहीं करते। फिर नाशवान अन्य वस्तुओं को लेने की तो बात ही नहीं उठती। अपने भक्तों का मैं ही एकमात्र आश्रय हूँ। इनके लिए न मैं अपने आप की परवाह करता हूँ और न अपनी परम प्रिय भार्या लक्ष्मी की ही। जो भक्त स्त्री पुत्र ग्रह गुरुजन प्राण धन इहलोक परलोक सभी को छोड़कर एकमात्र मेरी ही शरण में आ गए हैं, उनको छोड़ने की बात भी मैं कैसे सोच सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी साधु अपने प्रेम बंधन में बांधकर अपनी भक्ति के द्वारा मुझे वश में किए रहते हैं। मैं अधिक क्या कहूँ, मेरे प्रेमी भक्त मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय मैं स्वयं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। इसी विषय में निषाद का उदाहरण देते हुए और श्री सीतापति प्रभु के भजन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखलाते हुए गोस्वामी जी निषाद और महर्षि वशिष्ठ का मिलन कितनी प्रियता के साथ बतला रहे हैं। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। जेहि लखी लखनऊ थे अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। गुरुराज जैसे अधम जाति के व्यक्तियों को भी वे अपना समझते हैं और वैसा ही व्यवहार उसके साथ करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत जो उर लायो। क्योंकि गुरु के हृदय में भगवान के लिए अटूट प्रीति थी। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर्षि उठाई लियो उर लाई। प्रभु की कृपा पाने के लिए दीनता का रहना अपेक्षित है। कृपा से देनादि युजी प्रजायते। वेदांत काम धेनु निम्बाकार निम्बाकार्याचार देना देनादि लक्षण लक्षित भावुक भक्त के ऊपर प्रभु की कृपा अवतरित होती है। भक्त भक्तों में धन जन रूप गुण उच्चता चतुराई आदि को लेकर भेद नहीं होता। नस्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद। कोई व्यक्ति अनाचारी दुराचारी पापाचारी भ्रष्टाचारी ही क्यों न हो, यदि वह प्रभु की अनन्य भाव से निष्ठा पूर्वक भक्ति करता है तो भगवान उसके सब भेदों को भूलकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। देव योग से उसके क्रियाकलाप में यदि दोष भी आ जाए तो भी प्रभु स्वप्न में भी उस दोष को ध्यान में नहीं लाते और करऊं सग ते ही साधु समाना के अनुसार तुरंत ही उसे रूपांतरित करके साधु बना देते हैं। गीता में भी इसी तत्व को प्रकट किया है। साधु रेव स मंतव्य
समय रुआ वसितो ही सह। जो संपूर्ण सुखों के राशि प्रभु श्री राम सकल ज्ञानाभिमानी ऋषि मुनि वृंद को छोड़कर गुरु और प्रभु पर विश्वास रखने वाली, अपने को सब प्रकार से साधनहीन नीच अधम मानने वाली शबरी के पास पहुंचे, तब वह उदार शिरोमणि शोच विमोचन कमल दल लोचन श्री राम का प्रत्यक्ष दर्शन करके निहाल हो गई और फल फूल आदि से उनका हार्दिक स्वागत करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। यही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह में मति मंद अघारी। भगवान मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं, क्योंकि मैं तो अधम से अधम मति मंद तथा पाप की राशि नारी हूँ। शबरी की इस प्रार्थना को सुनकर भक्त वत्सल प्रभु रस मूल फल फूल को खाकर सबके प्रति समता और भक्त के प्रति ममता दिखलाते हुए बोले, कहे रघुपति सुनु भामिनी भाता, मानव एक भक्ति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिद देखहि जैसा। भक्त के दिए हुए फल फूल साग आदि भी भगवान प्रसन्न होकर स्वीकार करते हैं और अभिमानी दुर्योधन आदि की विविध पकवान सामग्री को भी ठुकरा देते हैं। यह कथानक महाभारत के विदुर प्रसंग आदि में तथा भक्तमाल आदि में बहुत प्रसिद्ध है। स्वयं प्रभु कहते हैं कि पत्र पुष्प फल जल भक्ति पूर्वक कोई भी मुझे दे तो मैं उसका भोग लगाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्तया प्राच्यति तदहम भक्त प्रहतुम ग्रामशी मशानमी प्रयात्मनः। जिनको वेद अनशन अभी चाक्षिति कहता है, अर्थात जो न खाते हुए प्रकाशित होते हैं, वे ही प्रभु सारे भेदभाव को भुलाकर शबरी के बेर और विदुरानी के केले के छिलके मांग मांग कर खाते हुए नहीं आगाते। इतना ही नहीं, भक्त वत्सल प्रभु भक्तों के हाथ बिक जाते हैं। यथा तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुरुकेन वा विक्रमी रीत्ये स्वामत्मानं भक्ते भयो भक्तवत्सलः। यदि निज दास गलिताभिमान होकर श्री राम प्रभु के पास जाकर एक बार भी यह कह दे, भगवान मैं आपका हूँ, भगवान मैं आपका हूँ, तो वे सर्वभूतों से उसे अभय कर देते हैं। एक बार शरण में आते ही प्रभु उसे अपना लेते हैं, क्योंकि यह तो उनकी प्रतिज्ञा है। शक्रदेव प्रपनाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतभ्यो दादव वर्तम मम। तुलसीदास जी का भी यही कहना है। कुर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरिस निसंकी। देव सुनी शरण सामहु आए, सकृत प्रणाम कहे अपनाए। भक्त के संबंध में कहा गया है, विधि निषेध आदिक जीते, कर्म धर्म तजी पास। प्रभु के आश्रय आवही, सो कह ही निज दास। विधि निषेध आदि के
विषय कर्म धर्म को छोड़कर जो प्रभु की शरण में आता है उसी को निज दास कहते हैं। प्रभु अपने भक्तों के लिए विभीषण से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, तुम्हारे समान संत मुझे प्रिय हैं और संतों के लिए ही मैं देह धारण करता हूँ। भक्त भूले मुझे भूल जाए तो भी मैं भक्त को नहीं भूलता। जैसे कृपण धन को याद करता है उसी तरह मैं भक्त को याद करता हूँ, क्योंकि भक्त सर्व भावों का समन्वय मुझ में ही करता है। उसी प्रकार जैसे अबोध बालक माता के ऊपर निर्भर रहता है, माता हजारों कार्यों को छोड़कर बालक की थोड़ी सी भी असुविधा देखती है तो उसे पूरा करने का प्राणपण से प्रयत्न करती है। जो बड़े बालक माता की परवाह नहीं करते उनके लिए माता भी चिंतित नहीं होती। ऋग्वेद के भी एक मंत्र से यह बात स्पष्ट कर दी है कि भगवान की कृपा समान रूप से सबके लिए बराबर उभरती है, किंतु प्राणियों के कर्म के अनुसार फल में विषमता हो जाती है। जिस प्रकार एक सी आंख वाले अनेक शिष्य एक ही गुरु के पास पढ़ते हैं और गुरु के द्वारा एक ही समय पर पढ़ाए हुए विषय को अपनी ग्रहण शक्ति के अनुसार कम या अधिक या बिल्कुल नहीं ग्रहण कर पाते, उसी प्रकार सुख के स्तोत्र परमात्मा के एक ही होने पर भी प्राणी अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार उसे उसी मात्रा में ग्रहण करता है जिस प्रकार जो शिष्य गुरु के जितना समीप होता है तथा उनकी प्रवृत्ति और प्रकृति से ऐक्य स्थापित किए रहता है, वह उतना ही अधिक उनकी बात को समझता तथा ग्रहण करता है। उसी प्रकार भगवान ने जो व्यक्ति जितना अधिक ऐक्य स्थापित किए रहता है उसे उतने ही अधिक सुख की प्राप्ति और अनुभूति होती है। गुरु सभी शिष्यों को एक सी ही विद्या का दान देता है। किसी की ज्ञान शक्ति को न तो वह बढ़ाता है और न किसी की ज्ञान शक्ति का अपहरण करता है, किंतु फल में परिणाम में प्रभुत भेद देखने में आता है। जो मेधावी छात्र है वे गुरु के संकेत पर विद्या ग्रहण कर लेते हैं और जो मंद बुद्धि वाले हैं वे नहीं कर पाते। जैसे एक स्वच्छ मणि बिंब को ग्रहण करने में समर्थ है और मिट्टी का ढेर प्रतिबिंब ग्रहण नहीं कर सकता। निषिध्य चरित्र में तो यहाँ तक कहा है, गुरु उपदेशम प्रतिभेव तिष्णा प्रतीक्षते जातु न काल मूर्ति। तीव्र बुद्धि बिना उपदेश के भी तत्व ग्रहण कर लेती है। विशिष्टानुभूति भवभूति इसी विषय को विशेष सुंदरता से समझाते हैं। वित्त प्रति गुरु प्राज्ञ विद्याम यथेव तथा जड़े इत्यादि। जैसे कल्प तरु के तले जाकर कामना करने वाले को भी अभिलक्षित वस्तु की उपलब्धि होती है, तथापि वह सबको समभाव से देता है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ विषमता नहीं करता। इसी प्रकार भगवान के लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, न कोई शत्रु है न कोई मित्र और न कोई अपेक्षा का ही पात्र है। वे अपने पास आने वाले उपासक को उसकी योग्यता की ओर ध्यान न देकर उसे आत्मसात कर लेते हैं। कोटि विप्र बद लागहि जाहू आए शरण तजहू नहीं ताहू। भगवान कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ है। इसका एक दृष्टांत देखिए। एक लकड़हारा जंगल में मार्ग भूल गया। वह भूख प्यास से परिश्रांत होकर देव योग से एक कल्पतरु के तले बैठ गया। उसे वहां शीतल मंद सुगंध पवन मिलने से
सुख मिला, अब वह उस वृक्ष को बिना कल्प पादक जाने ही कल्पना करने लगा कि प्यासा हूं, कहीं पानी मिल जाए। यूं कामना करते ही तुरंत उसके सामने रत्न पात्र में जल आ गया और वह उसे पीकर प्रसन्न हो गया। फिर उसे शुद्धा मालूम हुई और वह सोचने लगा कि कहीं भोजन का आयोजन हो जाता। ऐसी बात मन में आते ही रत्न जड़ित विशाल स्वर्ण थाल में स्वर्गीय भव्य भोज्य पदार्थ भी आ गए। फिर वह आगे कल्पना करने लगा कि कुछ नींद सी आ रही है, सोने के लिए सुंदर शैया हो जाती। इतनी कल्पना करते ही दुग्ध फेन के समान शुभ्र सुरभित चादर से आच्छादित गद्दे वाला एक विशाल पलंग आ गया। उसी प्रकार की अनेक कल्पनाएं करते हुए उसके मन में आया कि घोर जंगल है, कहीं शेर आ जाए। बस यह सोचते ही उसके सामने शेर प्रकट हो गया, जिसने उसका काम तमाम कर दिया। बस यही। अतः संकट संकल्प कल्पतरु लोकाभिराम श्री राम की शरण जाओ। जो लोग माहिक पदार्थों की याचना करते हैं वे उन्हीं में उलझ उलझ कर समाप्त हो जाते हैं, पर भगवान तो लाखों कल्प वृक्षों से भी श्रेष्ठ हैं। भक्त कल्प पादक आराम, वे सोच समझ कर परम श्रेष्ठ पदार्थ ही देते हैं। अकारण करुणा करुणा वरुणालय जग जननी जनक किशोरी जानकी और जानकी वल्लभ कौशल किशोर श्री राम इस युगल सरकार की निर्हेतु की कृपा स्वाति के सलील सदृश सबके ऊपर समान भाव से बरसती रहती है। इसमें कोई विषमता नहीं। विषमता पात्र विशेष के अनुसार प्राप्त होती है। पात्र चार प्रकार के होते हैं: विषयी, ज्ञानी, भक्त और उपासक। इनमें विषयी जीवों को कदली कंब की उपमा दी गई है। स्वाति जल के कंदली खंभ पर पड़ने पर कपूर पैदा होता है और ये क्षण स्थायी होता है। दूसरे अभयवादी ज्ञानी है, उसको कमल दल की उपमा दी गई है। उसके हृदय में भगवत कृपा का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार जैसे कमल दल पर गिरा हुआ जल बिना कोई गुण पैदा किए लुढ़क जाता है। तीसरे भक्त को उपमा दी जाती है चातक के साथ। चातक स्वाति जल का अनन्य भक्त अवश्य होता है, किंतु उसका स्थायी रूपांतर नहीं होता। यही जल वही जल उपासक रूपी सिप्पी में प्रवेश करने पर अपने स्वभाव आदि को छोड़कर दिव्य ज्योति वाला मोती बन जाता है। जल एक ही है, परंतु उससे चार प्रकार के परिणाम पैदा होते हैं। श्री भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, जैसा भूमि का भाग्य होता है, भगवान राम की कृपा का फल वैसा ही होता है। यह रथ रीति प्रिया प्रियतम की दिव्य ख्याति दिव्य स्वाति जल जैसे विषम ज्ञानी भगत उपासक प्राप्त सबन को कैसे कदली कमल पपीहा सीपी पात्र वेद बहु जैसे भगवत बीज विषमता नाही भूमि भाग फल तैसे। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है।
ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।